वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं पाइथन में प्रिंट फंक्शन के बारे में। प्रिंट फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है और इसके बारे में छोटी छोटी सी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले पाइथन का प्रिंट फंक्शन किसी भी मैसेज या किसी भी कैरेक्टर स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर प्रिंट कराना है हेलो को, तो आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हेलो लिख देना है, एंटर कर देना है। देखिए हेलो आ गया। या फिर कोई वेरिएबल है, मान लीजिए a इज़ इक्वल टू 5, यानी कि a की वैल्यू है 5। इसको अगर हमको प्रिंट कराना है तो हमने यहाँ पे प्रिंट करके a लिख दिया और इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो ये तो खैर बहुत ही सिंपल सा एक समझने का कॉन्सेप्ट है। चलिए अब इसको हम प्रोग्राम में लगा करके देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो कंट्रोल N प्रेस करके हम एक नई फाइल ले लेते हैं और एक प्रोग्राम बना करके हम यहाँ पर देखेंगे कि ये वहाँ पर कैसे काम करेगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर एक बेसिक प्रिंट करा के देखते हैं मैसेज को। जैसे कि हमने यहाँ पे प्रिंट लिखा, डबल इन्वर्टेड कॉमा हमने लगाया, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पर लिख दिया, चलिए मान लेते हैं हम लिख देते हैं यहाँ पर वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। यहाँ पर हमने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अच्छा, किसी भी प्रोग्रामिंग को सीखते समय ना एक बात को आप ध्यान रखिएगा कि उसमें ना जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, जैसे कि कॉमा क्यों लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्यों लगाते हैं। जैसे C++ आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे सेमी कोलन क्यों लगता है, करली ब्रैकेट क्यों लगता है, हेडर फाइल्स क्या होती हैं, वो क्यों लगाई जाती हैं, ये सब के बारे में ना जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। क्या होता है, अगर ये छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं दो ना, तो प्रोग्रामिंग हम सीख तो जाते हैं बट अच्छे से नहीं सीखते। और भाई अगर सीखे और अच्छे से नहीं सीखे तो क्या मतलब ऐसा सीखने का, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान देते हैं और देना चाहिए हमको इसको, ठीक है। खैर, पाइथन में मैं कोशिश करूँगा कि आपको इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी बताता चलूँ। तो एक छोटी सी चीज़ तो यहीं पर आ गई है। जैसे देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा हमने लगाया, तो पाइथन डबल इन्वर्टेड कॉमा को भी सपोर्ट करता है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल कोट्स भी आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भी मैसेज प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक बार इसको प्रिंट करा के हम देखते हैं। तो इसको हम फाइल से सेव कर सकते हैं या कंट्रोल S करके सीधे भी सेव कर सकते हैं। और यहाँ मैंने एक फ़ोल्डर बनाया पाइथन प्रोग्राम्स का। यहाँ एक P1 नाम का पिछला प्रोग्राम है। यहाँ पर मैंने प्रोग्रामिंग मतलब प्रोग्राम को रन कैसे कराना है, टॉप टू डाउन कैसे वो चलता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसको बहुत सिंपल तरीके से समझाया हुआ है, बढ़िया बढ़िया एग्जांपल दे करके। तो आप देखना चाहें तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बल्कि मैं तो कहूँगा देख ही लीजिएगा। उसको देख करके इसमें आएंगे ना तो और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। खैर फिर भी चलिए अभी हम इसको P2 नाम से सेव कर देते हैं। तो ये हमने इसको सेव कर दिया। सेव होने के बाद आप इसको रन में जाके रन मॉड्यूल या शॉर्टकट की F5 है, उससे आप इसको रन करा सकते हैं। तो मैं यहाँ F5 प्रेस करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये दोनों ही मैसेज वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग और इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि डबल इन्वर्टेड कॉमा और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों से ही मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं, अगर कोई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना हो तो चलिए हम एक a नाम का वेरिएबल बनाते हैं जिसमें मैंने 5 स्टोर किया। ये एक इंटीज़र वैल्यू है, बिना दशमलव वाले नंबर को हम इंटीज़र कहते हैं। एक हमने b बना लिया, यहाँ पर हम एक काम करते हैं 2.3 स्टोर करा लेते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, दशमलव वाली वैल्यू है। जानबूझ के मैं अलग अलग वेरिएबल्स की वैल्यू ले रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपैरिजन करके आपको यहाँ पर मैं दिखा सकूँ। एक और c नाम की वैल्यू लेते हैं हम यहाँ पर। इसमें हम एक काम करते हैं, कोई कैरेक्टर या स्ट्रिंग डाल देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना नाम। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आशीष, ठीक है। आशीष मेरा नाम है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रहा है मेरे को। चलिए अच्छी बात है। तो हम यहाँ पर इसको प्रिंट अगर कराएं
तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, प्रिंट लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अगर आप सिंपली प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर A, B, C लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने फिर कहा था छोटी छोटी चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान दीजिए ताकि अच्छे से सीखें। तो कॉमा क्यों लगा है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। कॉमा का मतलब होता है यहाँ पर, वैसे तो ये वैल्यूज़ को अलग अलग कर रहा है, लेकिन कॉमा यहाँ पर एक काम और करता है कि ये ना प्रिंट कराते समय स्पेस भी देता है बीच में। पाइथन में बहुत बढ़िया चीज़ है। देखते हैं रन करा के। Ctrl+S किया मैंने और F5 प्रेस किया। अब देखिए वो जो दो मैसेजेस हैं वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर 5 आ रहा है, फिर एक स्पेस जैसा मैंने बताया था। 2.3 बी की वैल्यू है, उसके बाद भी स्पेस, और आशीष के बाद स्पेस नहीं आ रहा है क्योंकि वहाँ पर कॉमा लगा नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें तो इसको प्रिंट कराने के लिए हम लोग ना यहाँ पर कुछ मैसेज भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने लिख दिया डबल कोट्स के अंदर वैल्यूज़ लिख दिया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी लगा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ये वैल्यूज़ आ जाएगा, फिर A आ जाएगा, फिर B आ जाएगा, फिर C आ जाएगा। रन करा के एक बार देखेंगे इसको। ये देखिए यहाँ पर आ रहा है और वैल्यूज़ के बाद स्पेस भी आ रहा है। ठीक है, चलो अब एक मैं और बातें आपको बताता हूँ। आप चीज़ों को एक साथ दिखाने के लिए, वैसे प्लस का मतलब जोड़ना होता है, लेकिन नंबर के साथ स्ट्रिंग्स को भी ये जोड़ सकता है। ठीक है, कैसे? तो अगर मैं यहाँ पर प्लस लगा दूँ, इस तरीके से यहाँ पर हम प्लस लिख देते हैं। तो पहले तो मैं क्लियर कर दूँ कि इसमें एरर आने वाला है भाई। ठीक है, अब बोले कैसे सर एरर आएगा, तो चलिए मैं आपको रन कर के दिखाता हूँ कि एरर क्या है और क्यों आएगा। यहाँ पे कह रहा है कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग नॉट INT। ठीक है, स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट करना है, जोड़ना है बोल रहा है, इंटीजर को नहीं जोड़ना है साथ में आपको। तो बोले ऐसा कैसे, तो ये क्या है, तो देखिए प्लस के साथ में जब आप वैल्यूज़ को जोड़ते हैं ना, तो दो वैल्यूज़ ऐसी होनी चाहिए जो दोनों या तो कैरेक्टर हो और या तो नंबर हो। ठीक है, हमने किसको किसको जोड़ने की कोशिश किया, A, B, C ये सबको, चलिए मान लेते हैं A को ही जोड़ा इसके साथ, तो यहाँ पर एरर आ गया। लेकिन अगर यहीं पर मैं आपको एक बार फिर दिखा रहा हूँ, ये देखिए सेम एरर यहाँ पर आ रहा है ना। अब अगर इसी चीज़ को हम यहाँ पर C लिख देते, तो C है तो वेरिएबल लेकिन है तो एक स्ट्रिंग ना, मतलब ये मेरा नाम लिखा हुआ है तो नाम तो स्ट्रिंग है ही ना भाई, कैरेक्टर है ही। तो हम अगर इसको सेव करके, सेव जरूर करिएगा ना भाई, कई लोग सेव नहीं करते हैं और रन करा देते हैं, फिर बोलते हैं सर एरर आ रहा है। तो भाई सेव नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, करना पड़ेगा ना। हाँ, और यहाँ पर देखो स्पेस भी नहीं आ रहा है बीच में, वो कॉमा लाता था, प्लस नहीं लाता है स्पेस। ठीक है, अब बोले ये तो सर हाँ ठीक है, मतलब एक स्ट्रिंग के साथ दूसरा स्ट्रिंग जुड़ सकता है। आप चाहो तो यहाँ पे प्लस करके एक और स्ट्रिंग भी लगा सकते हो, कुछ और लिख दो यहाँ पर तो भी चलेगा। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो। अच्छा, अब अगर हम चाहें तो एक काम कर सकते हैं, A के साथ में B को प्लस करके दिखा सकते हैं। बोले A के साथ B कैसे प्लस होगा, ये इंटीजर है, ये फ्लोटिंग पॉइंट है। नहीं नहीं नहीं, देखिए क्या है, दोनों है तो नंबर ही ना भाई, तो नंबर नंबर प्लस हो सकता है। ठीक है, एक बार देखते हैं रन करा के। तो ये मैंने इसको रन करा दिया और देखिए यहाँ पर 7.3, 5 और 2.3 है ना, 7.3 आंसर आ गया इसका, कोई एरर नहीं आया। इसका मतलब क्या समझे, नंबर नंबर आपस में जुड़ सकता है, और अगर आप चाहें तो आप कैरेक्टर कैरेक्टर को भी स्ट्रिंग्स की तरह ही, लेकिन कैरेक्टर को भी आप मिला सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम और यहाँ पे प्लस करते हुए C। ठीक है, तो ये आपको समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा, है ना। अब हम बात करते हैं, देखिए पाइथन में हम प्रिंट जब पढ़ेंगे ना, तो प्रिंट में हम छोटे छोटे से कुछ ऑप्शंस भी होते हैं। जैसे प्रिंट प्रिंट में एंड एक काम करता है, एक SEP सेपरेटर के लिए काम करता है, उनकी भी बात करते चलेंगे ताकि प्रिंट अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, है ना। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर ऐसा कुछ लिख देते हैं,
कि a इज़ इक्वल टू और यहाँ पर a की वैल्यू, फिर हम यहाँ पे प्रिंट करके लिख देते हैं कि b इज़ इक्वल टू, और फिर यहाँ पर हम लिख देते हैं b की वैल्यू। ठीक है, मैं सिर्फ साथ में दिखाना चाह रहा हूँ इसीलिए कॉमा लगा रहा हूँ उसमें। फिर प्रिंट करके हम लिख देते हैं c इज़ इक्वल टू और साथ में c की वैल्यू। तो इससे क्या होगा, इससे ये तीनों मैसेज आएगा। लेकिन प्रिंट एक काम और करता है कि जब वो किसी चीज़ को डिस्प्ले करता है ना, तो वो लाइन भी चेंज कर देता है। मतलब आप देखिएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक मैसेज आया पहला वाला, उसके बाद लाइन चेंज हुई क्योंकि दूसरा प्रिंट लगा है, उसके बाद फिर लाइन चेंज हुई क्योंकि फिर प्रिंट लगा हुआ है, उसके बाद फिर लाइन चेंज हुई, फिर लाइन चेंज हुई। मतलब जितना बार प्रिंट रहेगा उतनी बार लाइन वो क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, अगर आपको लाइन चेंज नहीं करना है, मतलब मैं a की वैल्यू दिखाने के बाद लाइन चेंज बिना किए ही b की वैल्यू को दिखाना चाहता हूँ, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक एंड लगाना पड़ेगा और इसमें आप लोग इन्वर्टेड कॉमा लगा करके इसको चला सकते हैं। तो हमने a वाले में लगाया है, इसका मतलब a के बाद अब लाइन चेंज नहीं होगी और तुरंत ही वहाँ पर b की वैल्यू उसी लाइन पर शो कर देगा। चेक करते हैं एक बार, ये देखिए। तो यहाँ पर a के बाद a इज़ इक्वल टू 5 और b इज़ इक्वल टू 2.3 उसी लाइन पे आ गया है। c इज़ इक्वल टू आशीष नीचे है क्योंकि इसके बाद तो एंड नहीं लगा है ना भाई यहाँ पर। चलिए यहाँ भी एक हम एंड लगा देते हैं और इसको भी देख लेते हैं हम लोग कि ये कैसा आता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सेम ही होने वाला है और इस बार तो a इज़ इक्वल टू 5 एंड लगा, इसके बाद b इज़ इक्वल टू 2 फिर एंड लगा है, तो c वाली लाइन भी वहीं पर आ गई। तो मेरे ख्याल से एंड का मतलब भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि अगर आप कहीं पर लाइन चेंज नहीं करना चाहते तो वहाँ पर आप एंड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि सेप जो है SEP ये कैसे यहाँ पर काम में आता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पर एक लिखा वेलकम, ऊपर वाले पे ही चेंज कर देते हैं और कॉमा लगा देते हैं और एक यहाँ पर अपन 2 भी रख सकते हैं यहाँ पर, तो 2 भी रख लेंगे और यहाँ पर रख लेते हैं पाइथन, कॉमा लगाएंगे बीच में ना। अलग करने के लिए क्या कॉमा या प्लस ज़रूरी होता है, तो यहाँ पर अपन खाली प्रोग्रामिंग लिख देते हैं। अब यहाँ हम क्या करेंगे, एक ऑप्शन यूज़ करेंगे SEP और यहाँ आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई भी साइन अपने मन से कोई भी एक साइन दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे परसेंट का साइन दे दिया। ठीक है, अब वो क्या करेगा, ये जो अलग अलग वैल्यूज़ है ना, अच्छा मैं आपको एक बार बिना इसको लगाए दिखाता हूँ, पहले आप एक बार देखिएगा कि कैसा आ रहा है। ये देखिए, तो वेलकम टू प्रोग्रामिंग, देखिए कॉमन नॉर्मली चाह रहा है, बट अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक सेप लगाएंगे SEP सेपरेटर के लिए, और यहाँ जैसा हमने बोला था कि हम यहाँ पर परसेंट देने वाले हैं। तो अब देखिएगा, मैं इसको एक बार रन कराता हूँ क्या हो रहा है। तो ये देखिए वेलकम, फिर परसेंट, फिर 2, फिर परसेंट, फिर प्रोग्रामिंग। मतलब जहाँ जहाँ पर ये अलग हुआ है ना, वहाँ वहाँ पर इसने क्या किया, इस सेपरेटर का साइन लगा दिया। समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं नीचे वाले पे भी एक बार इसको लगा करके दिखा देता हूँ आपको किसी और साइन के साथ। जैसे मैंने @ यूज़ कर लिया, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, एक कोई भी सेपरेटर ABCD 1 2 3 4 कुछ भी चलेगा। ठीक है, अच्छा हाँ, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेपरेटर, बोले सर सेपरेटर काम क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ ये तो पूरी एक ही वैल्यू है ना, सेपरेट करने के लिए कुछ है क्या यहाँ पर, कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे एरर आ गया, सेपरेटर ने काम क्यों नहीं किया, काम वो कर रहा है, लेकिन काम करने के लिए यहाँ कुछ होना चाहिए ना अलग से। तो बोले ये है ना सर इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए, ये पूरा तो एक ही साथ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है ना, तो वो तो एक ही वैल्यू हुई। अगर ये ऐसा होता कि यहाँ ये अलग इन्वर्टेड कॉमा में है और ये अलग इन्वर्टेड कॉमा में है,
ठीक है, सबको अलग अलग कर देते हैं। ये अलग इन्वर्टेड कॉमा में है और ये लैंग्वेज भी अलग में है। अब ये सब अलग अलग हो गया। तो अब जो है अगर हम इसको सेव करके रन कराते हैं तो अब आप देखिएगा यहाँ पर आपको सेपरेटर मिलेगा बीच में, बिल्कुल ये देखिए मिल रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हुआ अच्छे से। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप ना इन छोटी छोटी चीज़ों को समझते चलिए। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है ना तो उसको एक बार देखिए आप, उसमें मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से प्रोग्राम को चलाना भी बताया हुआ है और उसको समझना, अब बड़ा सिंपल एग्जांपल लेते हुए। ठीक है, तो हम यहाँ पर कोशिश क्या करते हैं कि चीज़ों को सिंपल तरीके से समझें। देखिए प्रोग्रामिंग में अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को समझते चलेंगे ना तो आगे चल के जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना तो प्रोग्रामिंग डिफ़िकल्ट नहीं, प्रोग्रामिंग आपके लिए और इजी होती जाएगी। आपको मज़ा आने लगेगा सीखने में। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं हाँ भैया हमको पता है ये कॉमा क्यों लगा है, मैं जानता हूँ ये इन्वर्टेड कॉमा में डबल भी लगा सकते हैं, सिंगल भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, देखो एक हमने देखा प्रिंट किसी मैसेज, किसी स्ट्रिंग या वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करता है। अलग करने के लिए कॉमा लगा सकते हैं, प्लस से भी साथ में दिखा सकते हैं, बट कैरेक्टर कैरेक्टर को मतलब स्ट्रिंग स्ट्रिंग को और नंबर नंबर को दिखाया जा सकता है। प्रिंट लाइन को चेंज करता है, नहीं करना है तो क्या लगा देंगे यहाँ पर हम लोग एंड लगा देंगे। साथ में हम सैप का यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट स्ट्रिंग्स को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें मैं इनपुट की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं वेरिएबल्स की कोई ख़ास बात कर रहा हूँ। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो रहेगा। अगला जो वीडियो बनेगा वो उस पर हम इनपुट भी कवर करेंगे या फिर हम कमेंट ऑप्शन छोटा सा है वो भी कवर कर सकते हैं। तो ये पाइथन का पूरा एक मेन टॉपिक्स को लेकर के मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ। आप इसके सारे वीडियोस को देख सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, आपको समझ में आएगा काफ़ी अच्छे से। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग यहीं तक ही देखते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।